स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे काइट। ठीक है, तो काइट का नाम तो आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की काइट के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर का टाइप होता है। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काइट का शेप जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया है आपकी बुक में। ये अगर 6 से है तो ये भी कितना होगा, 6 से होगा। ये अगर 9 है तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। ये रूल है भैया, क्लियर है। इसकी कोई भी आपकी टू एडजेसेंट पेयर हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक डायगोनल नाम की चीज़ दे देगा, बस बन गया ये काइट। ठीक है, तो काइट इस तरीके की ही बनेगी। आपकी ये 6 है तो ये भी 6, ये 9 तो ये भी 9, और एक डायगोनल दे दिया। एक्चुअली इसमें 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, बस उनके बेस को मिला दिया, उनका बेस इक्वल था। और ट्रायंगल की क्या क्वांटिटी थी भैया, एक साइड 6 6 थी, ये 9 9 थी। तो इस तरीके से काइट है। अब हमें सिर्फ ये डायग्राम के बेस पे नहीं चलना है, इनकी प्रॉपर्टियों को लेके चलना है। ठीक है, तो जनरल एक शेप बनाएंगे बहुत बढ़िया सा काइट का, इस तरीके का। ठीक है, मेरे से अच्छा आप लोग बना लेना। ठीक है, तो काइट का जो पहली प्रॉपर्टी होगी, पहला रूल कहेगा, इसको एक नाम भी दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और इस तरीके का भी ये बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा अच्छा बना लेना, ये दो के दोनों सेम दिखने चाहिए। ठीक है, तो जो क्वाइट है आपके पास, पहले तो ये एक क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। दूसरा क्या है, इस तरीके का क्वाड्रिलेटर होगा कि इसमें हमेशा जो ए बी होगा, ए बी होगा, वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ए बी बी सी के इक्वल होगा, मतलब ये दो के दोनों होंगे इक्वल भैया। ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के। जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओ से आप दिखा देंगे। ठीक है, और सी डी इक्वल होना चाहिए, सी डी इक्वल होना चाहिए ए डी के। ठीक है, ए डी के, सी डी इक्वल है ए डी का। पहला पॉइंट है काइट का कि भैया ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटर होता है। इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। देखो, ये नेम की कोऑर्डिनेशन चेंज हो सकती है। आप पी क्यू आर एस इसका नाम करते हैं, दूसरा नामकरण करते हैं तो कंडीशन अलग देखने को मिलेगी, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहाँ कहीं पी क्यू आर एस आ गया, आप कहोगे सर ये भी इक्वल टू बी सी था, कोई कन्फ्यूज़ नहीं भैया, दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, बात ख़त्म सीधे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है इसका डायगोनल है जो आपका बी डी नाम का, बी डी क्या है, इसका एक डायगोनल है कि नहीं है, बी डी आपका एक डायगोनल है। ठीक है, ये हमेशा बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा एंगल ए बी सी को एंड एंगल ए डी सी को। ए बी सी को बाइसेक्ट करेगा बी डी, और ए डी सी को। अगर किसी ने पहले क्लास 7th में बाइसेक्ट नाम की चीज़ पढ़ी होगी तो उसको दिक्कत नहीं होगी, पर कोई नहीं, हम इसको बताते हैं ये कहना क्या चाह रहा है भैया। जो बी डी है इसको बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम था, इसका नाम था ए बी सी। ये था 120 डिग्री का, दिख नहीं रहा है, हाँ 60 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, 120 डिग्री का। एक बी डी नाम की एक चीज़ आई, उसने 120 को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये 120 को किस में, 60 और 60। ऐसे ही बी डी ने क्या कर दिया भैया, ए बी सी को बाइसेक्ट किया। ए बी सी को बाइसेक्ट किया मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर है। बी डी ने क्या किया, ए बी सी को बाइसेक्ट किया, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, ए डी सी को भी बाइसेक्ट किया, ए डी सी को भी बाइसेक्ट किया, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके। ये अगर 30 होगा तो ये भी, जैसे मैं इसमें समझा देता हूँ, ये अगर 40 है तो भैया ये भी कितना होगा, 40। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 60। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, पर जब आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो ये याद होना चाहिए।
अब वहाँ क्या लिखोगे आप, ठीक है, वहाँ यही लिखना पड़ेगा जो बी डी है भैया वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी सी को एंड ए डी सी को, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बाइसेक्ट में लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, और जो बी डी है, बी डी नाम की जो डायगोनल है, ठीक है, बी डी नाम की जो डायगोनल है इसने बाइसेक्ट कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है AC को भी, AC को भी बाइसेक्ट कर दिया है। मतलब जो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ 3 डॉट्स, ठीक है। तो मतलब जो BD है उसने डायगोनल, BD जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर दिया AC डायगोनल को भी, AC डायगोनल को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है भैया, जो ये अगर 4 है तो ये भी कितना में कर रहा है, 4 में कर रहा है। ये दो के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करना। BD ने इन दोनों को भी, जो AC डायगोनल है इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये इसके इक्वल होगा। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी एंगल ABC में क्या रिजल्ट निकल के आया, ABC में क्या रिजल्ट निकल के आया, एंगल ABO इक्वल CBO। और इसी तरीके से एंगल ADC में क्या निकल के आया, ADC में क्या निकल के आया, एंगल ADO इक्वल CDO। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो ये भी आ गया। और दूसरा क्या किया, BD डायगोनल ने बाइसेक्ट भी किया और परपेंडिकुलर भी किया, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है कि परपेंडिकुलर भी बना रहा है, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, ख़त्म बात। बस यही पॉइंट को लेके आपको काइट को समझना है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अच्छा सा और डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ये काइट थी भैया, ये लेंथ है इसके इक्वल, ये लेंथ है इसके इक्वल, ये जो डायगोनल जो नाम की चीज़ आई ये इसके इक्वल आएगा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल आएगा। अब भैया ये जो इंटरसेक्ट किया है, ये जो डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसके इक्वल, ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। और परपेंडिकुलर भी बनाया, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, बस। तो काइट का ये पॉइंट आपको आना चाहिए। ये था हमारे पास क्या, काइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रपेजियम, ठीक है। ट्रपेजियम हो सकता है आपने पहले इसका नाम सुना हो, आज थोड़ा अच्छे से डिटेल में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ट्रपेजियम की पहली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ट्रपेजियम क्या होता है, एक तरीके का ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है। पहला तो ट्रपेजियम क्या होगा, क्वाड्रिलेटर होगा। और इसमें क्या है, लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो इस तरीके का क्वाड्रिलेटर होगा जिसमें लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। इसका मीनिंग क्या है भैया, ये इस तरीके की आकृति होगी, इसकी फिगर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो इसका नाम है PQR और S, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर होगा, पहला पॉइंट। लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड, मतलब ये दो के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब एक पेयर तो बनेगा ही बनेगा, अपोजिट पैरेलल, बस बात बोल रहा है सिर्फ पैरेलल की।
ठीक है। अब इसने पैरेलल की बात बोल दी है, लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। अब इसने पैरेलल की बात बोल दी भाई। अब पैरेलल की बात अगर इसने बोली है तो पैरेलल की चीज़ें भी लगेंगी, ठीक है। पैरेलल की चीज़ें क्या लगेंगी, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर आपसे बोलेगा आपके पास एंगल एस प्लस एंगल पी 180 डिग्री का होना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या बोलेगी, एंगल एस प्लस एंगल पी 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा भी तो था बचपन में, बचपन मतलब क्लास 7 में। भैया ये दोनों अगर पैरेलल हैं, एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, ये दोनों का सम 180 डिग्री तो होता है, यही चीज़ है। ये दो के दोनों पे क्या है, पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स कर रही हैं, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। वही रटने की चीज़ नहीं है, क्लियर है। एंगल्स अगर आते हैं तो ये रटने का पॉइंट ही नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है, क्या ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट तो हो गया, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है, आपका ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो हमारे पास दूसरा जो प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, थर्ड पॉइंट अपने पास बनता है। इसमें बनता है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या था, देखो एक ट्रेपेजियम तो हो गया, ये हो गया, ये ट्रेपेजियम बात खत्म। एक नया एड ऑन चीज़ें हुई है, आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की क्वालिटी क्या होती है भैया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऐसा ट्रेपेजियम होता है, ऐसा ट्रेपेजियम होता है, ये एक ट्रेपेजियम था, ठीक है। इसमें ये आपकी पैरेलल साइड्स है, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी, ये दो के दोनों पैरेलल हैं क्या, इनको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल। क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड क्या होती है, इक्वल, समझ में आया। ये अगर 10 है तो ये भी अगर क्या होगी, 10 होगी। तो इस तरीके के ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाएगा। इस तरीके के ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अगर नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ में, ठीक है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी को ऐड ऑन किया गया है, फोर्थ नंबर की, इसी के बिहाफ पे है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो जो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, जो इक्वल साइड्स हैं, ये दो इक्वल जो साइड्स हैं, ठीक है, इक्वल जो साइड्स हैं, ये किसके केस की बात हो रही है, आइसोसेलेस की बात हो रही है। किसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल जो साइड्स हैं, उनके अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दो के दोनों इक्वल साइड्स हैं, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है भैया, ये वाला। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल एस इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है, एंगल एस इक्वल टू एंगल आर इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 180, ये भी कुछ भी रहा हो तो इसके बिहाफ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी भी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है। तो ये पॉइंट आपको आ जाना चाहिए ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम ने हमें क्या क्या पढ़ा भैया, ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी लीस्ट वन पेयर क्या हो,
पैरेलल हो अपोजिट साइड का, उसे हम बोल देते हैं ट्रेपेजियम। बात खत्म। अगर ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल का हमारे पास रूल लगता है एंगल एस एंगल पी, एंगल एस एंगल पी ये दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल क्यू एंगल आर ये दोनों का सम 180 डिग्री। ये हमने बचपन में मतलब क्लास 7th में हमने पढ़ा था। अब एक ट्रेपेजियम होता है नॉर्मल, एक नया ट्रेपेजियम आई है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या था, जो ये नॉन पैरेलल साइड थी, ये तो पैरेलल है तो ये पैरेलल साइड्स बोलते हैं। ये जो नॉन पैरेलल है मतलब ये दो के दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं तो मीट हो जाएंगे ना, ऐसे या ऐसे, ऐसे तो मीट नहीं होंगे, सॉरी फॉर डेट, ऐसे आपकी हो जाएंगे मीट। तो ये जो नॉन पैरेलल साइड हैं, अगर ये इक्वल लेंथ की हो गई, अगर ये इक्वल लेंथ की हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। ये भैया इक्वल लेंथ की हैं तो इनकी जो इक्वल लेंथ है, इनके जो अपोजिट एंगल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बात खत्म बस। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। क्लियर है?